मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। सबसे पहले मिथिला मच न्यूज की तरफ से आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामना। सभी जगह शांति पूर्वक एवं श्रद्धा पूर्वक छठ मनाया गया। छठ पर्व को लेकर के दरभंगा के कई छठ घाटों की साफ सफाई के साथ कई जगहों पर खुद अपने छत पर ही छठ मनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई है। गौरतलब है कि तालाब एवं नदियों के आसपास गंदगी और प्रदूषण को देखते हुए कई लोग अब छठ तालाब एवं नदियों में मनाना पसंद नहीं करते। अब अपने घर के छत पर या अपने घर के आंगन में ही अब तालाब का स्वरूप बनाकर शुद्ध पानी से ही पूजा अर्चना करते हैं। ये परंपरा धीरे धीरे दरभंगा में विकसित हो गई। दरभंगा के लहरियासराय में करीब एक दशक से लोगों का नाता छठ घाटों से दूर होने लगा है। छठ के दौरान प्रदूषित तालाब में स्नान करने से चर्म रोग होने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में छठ पूजा में व्रती पानी में कैसे खड़ी हो, इसी वजह से मजबूरी में छठव्रती अपने आवासीय परिसर में ही कृत्रिम तालाब का निर्माण कर छठ पर्व को मनाती हैं। दरभंगा में लगातार कई जगहों पर शांति एवं श्रद्धा पूर्वक शांत अर्घ दिया गया। इस शांत अर्घ के दरमियान हजारों की संख्या में महिला पुरुष सभी तालाब के किनारे शांति एवं श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि यह एक ऐसा पर्व है जो आम इंसान को छठ मैया का प्रसाद और छठ मैया को प्रणाम करने का मौका देता है। जो लोग यहाँ से देश और विदेश में भी रहते हैं वो छठ पूजा की अवहेलना नहीं करते। छठ मैया और सूर्य देवता की पूजा आराधना से ही उनके घर में सुख शांति एवं खुद उन व्यक्तियों के जीवन को शांति एवं पूरी तरह सौहार्दपूर्ण के साथ वैभवशाली होता है। सभी लोग छठ पर्व में छठ मैया से ये विनती करते हैं कि उनके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, शांति एवं श्रद्धा पूर्वक सभी रहकर अपने आप को विकास करें। पूरे साल सब अपने अपने जगह पर अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हैं, लेकिन छठ पर्व ऐसा है जहां लोग यहाँ उतरकर शांतिपूर्वक पूजा अर्चना में शामिल होते हैं और सब एक दूसरे से गले भी मिलते हैं। बहुत दिनों के बाद लोग एक जगह जमा होते हैं। छठ पर्व में ही होता है। अभिनंदन करता है नेशनल सिंधी हेल्थकेयर की ओर से आयोजित इस स्टॉल में 4 बहादुरपुर प्रखंड के मेकना वेदा पंचायत के अपने पैतृक गांव कपशाई में विधायक भोला यादव के द्वारा पूरे आस्था के साथ छठ त्योहार मनाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि छठ पूजा करने के लिए वे हर एक वर्ष अपने गांव आकर सभी के साथ त्योहार मनाते हैं। साथ ही पूरे क्षेत्र के लोगों से भी मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आस्था का महापर्व सूर्य देव का आराधना, माँ छठी मैया का पूजा करने हर एक साल हम अपने गांव आते हैं और हमारा गांव के मिट्टी से, गांव के लोगों से, गांव के मंदिर से, गांव के तालाब से अटूट संबंध है और वो मिट्टी की जो गंध है मुझे खींच करके गांव तक लाती है और मैं यहीं पर हर वर्ष छठ माँ का आराधना, दिवाकर देव का पूजा अपने गांव में अपने गांव के लोगों के साथ धूमधाम के साथ करते हैं। तो सर साथ ही पूरे पंचायत में भी आपके द्वारा घूमा जाता है, निरीक्षण किया जाता है? नहीं, हम अपने पूरे क्षेत्र में घूमते हैं और पंचायत में भी घूमते हैं, लेकिन अंतोगत्वा अर्ध के समय में अपने घाट पर निश्चित रूप से रहते हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ इस लोक आस्था के पर्व को मनाते हैं।
बहादुरपुर प्रखंड में सभी मुख्य जगहों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा के द्वारा घाटों का निरीक्षण किया गया, जिसमें ओझौल पंचायत में निरीक्षण करते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक निर्देश भी दिए गए। प्रखंड के क्षेत्र के अंतर्गत ये सबसे बड़ा जगह है किकमी घाट, और जगह भी हमने निरीक्षण किया है। सभी लोगों को यही है कि लोक आस्था का पर्व, प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है, और इस पर्व में सारे लोग अस्ताचलगामी जो सूर्य का नमस्कार करते हैं वो आज संध्या के समय में होगा। सबसे पहले अस्ताचलगामी सूर्य का नमस्कार प्रणाम करते हैं, और फिर सुबह में है सूर्योदय होने के उपरांत जो सूर्य का प्रणाम किया जाता है और उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। कहाँ कहाँ निरीक्षण किया गया आपके द्वारा? हमारे द्वारा प्रखंड अंतर्गत जितने भी हमारा क्षेत्र है लगभग सभी जगह हमने निरीक्षण किया है। ये मुख्य जगह है एकमी घाट, जहाँ पे ज़्यादातर संख्या में लोग भीड़ भाड़ वाले आते हैं। यहाँ का भी मैं अभी निरीक्षण कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत राज अझौल में निरीक्षण करने के लिए घाट को आए हैं। उनका निरीक्षण में जो है और घाट पे जो है अभिनंदन किया गया। अभिनंदन करता है नेशनल सिंधी हेल्थकेयर की ओर से आयोजित इस फ्री स्टॉल में 4 हिस्से की अर्ज का स्वामी शंकर समान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। मैया हे गंगा मैया,
मैया हे गंगा मैया। बेर के जे छै ने छठि ई सबसँ महान पर्व छै, अपना भारतीय हिंदू समाज के लिए सबसँ महान पर्व छै। एहिमे जतेक हमर हिंदू लोकनि छथि ओ सब गोटा एहि पर्व के मानै छथि। सूर्य के एहिमे आराधना छनि, हुनका अर्घ देल जाइ छनि दिन राति, जे साँझ में और भोर में, षष्ठी और सप्तमी के विदाई ओहिमे देल जाइ छै। ओकरा बाद एहिमे जे छै से अहाँके खरना दिनसँ सूर्यके लोक आराधना शुरू कऽ दैए। रातिमे भरि दिन व्रत कऽ कऽ रातिमे खरना करै छै, फेर भरि राति व्रत करैत 36 घंटा तक ओ व्रत केने रहै छै। स्त्रीगण लोकनि कतेक व्रत एहि तरह करै छथि, कतेक व्रते कऽ कऽ रहै छथि, कतेक हाथ उठबै छथि, कतेक मने अर्घ देबऽ लेल मने जलमे ठाढ़ होइ छथि। जिनका जे कोनो मनोकामना रहै छनि ओहि वास्ते ओ अगर हुनका कबूला करै छथिन तऽ हुनकर जे छै ई व्रत से हुनका पूर्ण कऽ दै छथिन, हुनकर मनोकामना पूर्ण भऽ जाइ छनि। सबसँ पहिने छै एहिमे सूर्यके एहिमे आराधना छनि, आओर ओहि निमित्ते जे छै ओ शरीरके सेहो से मने जतेक जकरा जे कोनो तरहक शरीरमे क्लेश रहै छै, कष्ट रहै छै, ओकरा जे छै से ओ मने दुखके कष्टके हरण करै छथिन। आओर शरीर स्वास्थ्य सेहो रहै छै। जिनका पुत्र नहीं होइ छनि, पुत्रके कामना करै छथिन तऽ हुनका पुत्रो दै छथिन, बुझलिए। जकरा कोनो रोग व्याधि या कोनो तरहक चरक या मने अथी भऽ जाइ छै जकरा कहै छै कुष्ठ, ओहो सब जे छै रोगके ओ अगर अथी ओहि जलमे मने ठाढ़ होइ छथि व्रत कऽ कऽ तऽ हुनको ओ कष्टके दूर कऽ दै छथिन। राम जैसन बेटा तू दिया, बेटी सीता समान। राम जैसन बेटा तू दिया, बेटी सीता समान, बेटी सीता समान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना हरि ओम। ई मंत्र जे अछि से सूर्य के मंत्र छै। आइ जे षष्ठी मैया के जे आइ अहाँके अस्तागामिनी सूर्य के जे आइ पूजा भेल, एहि मंत्र से हुनका अर्घ देल जाइ छै। काल्हि भोर में उदय व्यापिनी के लोग पूजा करते हैं सूर्य भगवान के, आ ओकर अलग से हम कहब। पूजे मरबो
बस स्टैंड लहरियासराय है, और जो कि सफाई के दौर में जाइए तो सफाई तो अच्छी तरह नहीं हो पाया है, जबकि हम लोग को खुद मेहनत करना पड़ रहा है। और रही बात की ये पूरी व्यवस्था करने की बात कि ये खुद से हम लोग भाड़ा पर ला के लगाए हैं और यही सब में खर्चा किए हैं, जबकि ये सब खर्चा नहीं होना चाहिए, ये सब को नगर निगम की तरफ से होना चाहिए। और लाइट वाइट की व्यवस्था भी रहना चाहिए, ताकि एक मरकरी रहना चाहिए रोशनी के लिए। पार्ट में किया गया है बहादुरपुर पीएससी के द्वारा, जिसमें कि 4-5 घाट हम लोग के अंदर में दिया गया है, जो कि रेलवे लाइन के पूर्व भाग में, जैसे रायसा पोखर है या गोविंदपुर है। इसके बाद भी जो भी पोखर के अगल बगल में छठ मनाया जा रहा है, वहाँ पे हम लोग रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश ठाकुर। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि एलजी शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा।
दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MEd exams 2019, MBA exams 2019, PhD DLit exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in. By order of the Vice Chancellor. एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।